राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के व एक लड़की थी। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उसे साथ लेकर ही जीमते थे। लड़की की शादी हुई तो उसने करवा चौथ का व्रत किया। उसके भाइयों ने कहा, आ बहन जीम। बहन बोली कि आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा देखकर जीमूंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक उपाय सोचा। एक भाई ने दूर टीले पर जाकर आग जलाई और दूसरे ने उसके आगे चालनी लगाकर उसे चंद्राकार बना दिया। भाई बोला कि बहन चंद्रमा उग गया। भाभी बोली कि तुम्हारा चंद्रमा ही उगा है। बहन भोली थी, भाभीयों के कहने से चंद्रमा को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ झीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में सिंवाल आ गया। माँ बोली, बेटी चौथ का व्रत खंडित होने से ऐसा हुआ है। पेटी खोली तो सारे कपड़े सफ़ेद ही सफ़ेद निकले। माँ बोली, ये जैसे हैं वैसे ही पहन जा, परंतु रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना। कोई भी मिलती तो बोलती सीली हो सपूती हो, आशीर्वाद देती और वह सबके पैर छूती गई। परंतु उसका पति तो मरा पड़ा था, इसीलिए किसी ने भी सुहागिन हो ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। घर पहुँचे तो घर के आगे एक जेठूती खड़ी थी। उसके पैर छूते ही वह बोली, सीली हो सपूती हो सर्व सुहागिन हो। इसी समय उसने अपनी सास से कहा, मेरे पति को जलाओ मत। सबने कहा, मरे हुए को घर में कैसे रखेंगे। वह बोली, एक तरफ रख दो। सास ने उसके मरे हुए पति को एक तरफ झोंपड़ी में सुला दिया। वह अपने पति के पास बैठी रहती। थोड़े दिन बाद माघ की चौथ गाजती घोरती आई। करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले, बाया की प्यारी करवो ले। बोली, सुहाग देवो। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पोष की चौथ आएगी, उससे मांगना। वैशाख की चौथ माता भी उसी तरह आई, उससे सुहाग मांगा तो बोली, मेरे से बड़ी भादवा की चौथ आएगी। तब चौथ माता बोली, तू करवा चौथ का पाँव पकड़कर बैठ जाना, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही सुहाग देगी। कार्तिक में गाजती घोरती करवा चौथ आई। करवो ले, बाया की प्यारी करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले। वह तो चौथ माता को के पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माँ मेरे को मालूम नहीं था, इसीलिए गलती हो गई। आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। तेरी आस पर ही 12 महीने मरे हुए पति की सेवा कर रही हूँ। चौथ माता भोली भाली पर प्रसन्न हुई। टीके में से रोली, चिटली में से मेहंदी निकालकर छांटा दिया तो उसका मरा हुआ पति जीवित होकर बैठ गया। दोनों पति पत्नी ने चौथ माता को प्रणाम किया और बोली, तेरे व्रत करने वालों को सुहाग देना। चौथ माता तो चली गई। दोनों बैठकर चौथ माता का ध्यान करने लगे, चौपड़ पासा खेलने लगे। सास रोज रोटी भेजती थी। उसी दिन भी अपनी लड़की से बोली, मरे हुए की बहू को रोटी दे आ। वह देने गई तो दोनों को बैठा देखकर वापस आ गई और बोली, काकी के पास तो कोई बैठा है। सास को आश्चर्य हुआ एवं उसके लिए मन में गलत विचार भी आए। दौड़कर देखने गई और बहू को कहने लगी, तूने ये क्या किया। सामने अपने ही बेटे को देखा तो बहू के पांव पकड़ने लगी कि तेरे भाग्य से बेटा जीवित हुआ है। बहू बोली, उल्टा काम मत करो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। मैंने चौथ माता का व्रत खंडित किया था, इस अपराध से यह दुख देखना पड़ा। अब चौथ माता की कृपा से सुहाग मिला है। सास गाजे बाजे के साथ बेटे बहू को घर लाई। बहू ने सबके पैर छुए, छोटी जेठूती के पांव बार बार छुए कि आपके आशीर्वाद से सुहाग मिला है। खूब आनंद के साथ रहने लगे। चौथ माता सबको सुहाग भाग्य देना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी। एक अंधी गरीब बुढ़िया थी, उसके कोई भी नहीं था। वह रोज गणेश जी महाराज की तन मन से पूजा करती। एक दिन गणेश जी उस पर प्रसन्न होकर बोले,
कि वरदान मांग। बुढ़िया ने कहा, मेरे को वरदान मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, केवल एक वरदान दूंगा, कुछ भी मांग ले। बुढ़िया ने कहा, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, ऐसा वरदान दीजिए। गणेश जी बोले, तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। ऐसा ही होगा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज उस बुढ़िया पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न होना कहते सुनते हुकारा भरते हुए पर। गणेश भगवान की जय।